महाराष्ट्र में चलाई जाए, तो उसमें मैं एक इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। साहब ऐसा कुछ मुझे एक प्लेटफॉर्म आप दीजिए। तो उसी के ऊपर उसी ने जब यहाँ आया था तो उसने बोला था अब ड्रग्स के खिलाफ अभियान में मैं भी शामिल होऊंगा। तो ऐसे नहीं है कि ड्रग्स वो आया तो ड्रग्स के मुख्यमंत्री साहब के घर पे जब गणपति जब विराजमान थे उस टाइम अलविश यादव भी उनके घर पे आया था। बाद में अलविश यादव को ड्रग्स के तौर पे यूपी पुलिस ने या दिल्ली पुलिस ने उसको अरेस्ट किया गया था। तो उनका पागल है, जिसके जो बौखलाहट है उनकी, जो पागल है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज का जनरेशन माँ बाप की सुनेगा, अपने घर वालों की सुनेगा, क्या व्हाट्सएप की सुनेगा? यही बात है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि बच्चा माँ बाप की सुनेगा, क्या मुनव्वर फारूकी की सुनेगा? उसका घर का माहौल ही बच्चों को उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल का एक फाउंडेशन होता है। भाई क्या कहेंगे, जैसे कि कुछ दिन पहले 17 तारीख को मुनव्वर फारूकी मुमरा आए थे, इस पर कई सवाल उठाए गए। राजन गिने द्वारा भी सवाल उस पर उठाया गया कि आखिर मुमरा में क्यों बुलाया गया और ड्रग्स फ्री मुमरा का नारा क्यों लगवाया गया। अस्सलाम वालेकुम। देखो, मुनव्वर फारूकी को मुमरा में लाना, मैं आपको इसके पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि मेरे इंटरव्यू में, क्या हमारी जो मुमरा की यंग जनरेशन थी, ये कितने बार साहब को मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ट्विटर पे मैसेज करके, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके और पर्सनली जाके भी, क्योंकि आपको पता है क्या वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, फिर वो लॉकअप भी जीत चुका है, उसके बाद अभी रिसेंटली बिग बॉस का वो विनर रहा है। तो इसका एक क्रेज़ एक यंग जनरेशन में कुछ ज़्यादा ही था। तो इसी के वजह से उसको, बच्चों को मांग को देखते हुए और यंग जनरेशन का जो आज की तारीख में उसका जो यंग जनरेशन में उसके लोगों के दिलों में उसने जगह बना पाया, उसको देखते हुए साहब ने मुनव्वर फारूकी को मुमरा में लाया गया था। और मुनव्वर फारूकी ने उस टाइम भी, जब आने के पहले भी फ़ोन पे जब बात की थी तो उन्होंने बताया था कि मैं आज से मैंने एक डिसाइड कर लिया हूँ, क्या ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम पूरे महाराष्ट्र में चलाई जाए, तो उसमें मैं एक इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। साहब ऐसा कुछ मुझे एक प्लेटफॉर्म आप दीजिए। तो उसी के ऊपर उसी ने जब यहाँ आया था तो उसने बोला था अब ड्रग्स के खिलाफ अभियान में मैं भी शामिल होऊंगा। तो ऐसे नहीं है कि ड्रग्स वो आया तो ड्रग्स के खिलाफ, अभी मुख्यमंत्री साहब के घर पे जब गणपति जब विराजमान थे उस टाइम अलविश यादव भी उनके घर पे आया था। बाद में अलविश यादव को ड्रग्स के तौर पे यूपी पुलिस ने या दिल्ली पुलिस ने उसको अरेस्ट किया गया था। तो वो उनका निजी मामला था, उसकी किसी को उसके ऊपर आके टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुमरा में जो है मुनव्वर फारूकी बुलाकर मुमरा की यूथ को जो है खराब करने का काम जितेंद्र आवाड कर रहे हैं। अरे ये तो जो पागल है, जिसके जो बौखलाहट है उनकी, जो पागल है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज का जनरेशन माँ बाप की सुनेगा, अपने घर वालों की सुनेगा, क्या व्हाट्सएप की सुनेगा? माहौल, बच्चों को माहौल जो मिलता है अपने घर से मिलता है। उसके घर से ही उसके माँ बाप रहते हैं, उसका घर का माहौल रहता है, वो बच्चों का उसका मुस्तकबिल तैयार करता है। तो ये बात झूठ बोलना है और ये बातों को बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यंग जनरेशन की मांग थी और यंग जनरेशन की मांग के ऊपर ही मुनव्वर फारूकी को मुमरा में लाया गया था और अच्छा खासा यंग जनरेशन उस टाइम मौजूद था। हमारा वो प्रोग्राम अच्छा सक्सेस रहा और लोगों ने उसको लाइक भी किया। बबलू भाई, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मुनव्वर फारूकी को मुमरा लाकर जो ड्रग्स फ्री का एक नारा लगाया गया था, मुमरा की जो यूथ है जो नशा की ओर बढ़ रही है, वो अपने माँ बाप की नहीं सुनती है, तो बोले मुनव्वर फारूकी क्या सुनेगी? यही बात है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि बच्चा माँ बाप की सुनेगा, क्या मुनव्वर फारूकी की सुनेगा? उसका घर का माहौल ही बच्चों को उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल का एक फाउंडेशन होता है। वो माहौल में ही बच्चा जब पनपता है तो उसका माहौल का, एतराफ़ का जो माहौल है, वो बच्चों को अपने फ्यूचर में उसका प्लानिंग उसकी समझ में आती है। मगर ये तो बोलने वाली बातें हैं, क्या सब मुनव्वर फारूकी को लाया गया था, बच्चों को गलत राह पे लेके जाया जा रहा है। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती।
क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो मुनव्वर फारूकी को लेकर आने पर जो है राजनीति कर रहे हैं? नहीं, मैं इनको यही कहूँगा कि आप इस बारों में इस बात में कोई राजनीति ना करें। वो आके चला गया, बात अब ख़त्म हो गई। अब बुमराह के फ्यूचर के लिए, बुमराह के यंग जनरेशन के मुस्तकबिल के लिए क्या कर सकते हैं, एक अच्छी सोच बना के बुमराह के लिए काम करें, ये बेहतर रहेगा। ऐसा भी कहा जा रहा है राजन के द्वारा कि 2009 के बाद से जो है मुमरा में ड्रग्स आया है, जब से एमएलए जितेंद्र अवार्ड जीत के आए हैं, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर? अभी क्या है, और 2009 का जो हारे हुए हैं ना, जो फ्रस्ट्रेशन, वो अभी अपने आप को पचा नहीं पा रहे, उनकी बौखलाहट यही है। क्योंकि 2009 में जब इलेक्शन लड़ा तो यहाँ के ये स्थानिक थे, क्योंकि 2-3 बार नगर सेवक का इलेक्शन लड़े थे, इनको फुल कॉन्फिडेंस था। मगर अवार्ड साहब 15 दिन पहले आए और इस चीज़ वाला ना, इसको कुछ समझ में नहीं आया मैं कैसा हार गया। ये अवार्ड साहब का बच्चों के दिल में मोहब्बत, एक सेकुलरिज्म, और लोगों को मालूम था एक सेकुलर लीडर है, आज उसको चीज़ को उन्हें कायम रखा है। यही बात थी कि मुमरा में आए और वो जीत के चले गए। मगर ये बात पे आपको मानना पड़ेगा, क्या एमडी का जो पहला मोर्चा निकला था और हमारे हज़रत मोइन मियां अनवर अशरफ के सदारत में मुमरा के सम्मानीय नगर सेवक, उनके साथ में जितने उलमा थे, उनकी सदारत में निकला था। उसमें खुद डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब भी शामिल हुए थे। उस टाइम ये कहाँ थे? वहाँ तो उस टाइम मौजूद भी नहीं थे। हमको तो डर है, और हमको यहाँ तक के मालूम पड़ा है, क्या जो दारू का अड्डा है जो ठाकुरपाड़े में, इनके आदमी, इनका जो शाखा प्रमुख है वो चला रहा है। एक क्लब जो चल रहा है नालन कोलीवाड़ा में, ये किसका है? ये आप टटोलो, आप पत्रकार है, आपको मालूम, पता चल जाएगा। ये एमडी के बारे में हमने कितना बड़ा प्रोग्राम लेके, और एमडी जो पीते हैं बच्चों को, उनको रिहाब में भेजने का और एमडी ख़त्म करने के लिए हमने जो कदम चलाए, आपने कदम उठाए थे, पूरे मुमरा को मालूम है। और मैं तो बोलता हूँ कि 1.5 साल से सत्ता में आप भी हो ना, मुख्यमंत्री आपके हैं, पालक मंत्री आपके हैं, तो आप मुमरा में ऐसा क्यों कदम नहीं उठा पा रहे आपके सरकार के ज़रिए कि एमडी मुमरा से हद पार कैसी की जाए? आप दूसरों पे आरोप लगाने से बेहतर है कि आप इस पर काम करिए, तो ही बेहतर रहेगा।